नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभेंदु शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपको दिखाते हैं खबर जो कि छतरपुर शहर के ही एक ग्राम से है, जो कि श्यामदर हार का बताया जा रहा है। बता दें आपको कि देश को आजादी मिले हुए 70 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन इस गांव की अगर स्थिति पर चर्चा की जाए, प्रसादी प्रकाश डाला जाए, तो शायद यहाँ की स्थिति दयनीय है। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत मड़देवरा के ग्राम श्यामदर हार के लगभग 1 दर्जन से भी अधिक लोगों ने तहसील बक्सवाहा आकर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख रूप से बताया गया कि गांव में लगभग 90 वर्षों से यह पूरा गांव स्थापित है, जिसकी आबादी लगभग 250 से 300 की बताई जा रही है, जिसमें केवल हरिजन लोग ही निवास करते हैं। समस्या का प्रमुख रूप से यह कारण है कि गांव से मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए आज तक सड़क नहीं बन पाई है, जिससे लोगों को आवागमन में शासकीय सुविधाओं का लाभ लेने में भी बड़ी परेशानी का सामना करना होता है। वहीं आपको बता दें कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी शिक्षा के मंदिरों में जाने के लिए उत्साहित तो हैं, लेकिन उनकी दशाएं अगर देखी जाए तो बदहाल सड़कें और शासन की सुविधाओं का लाभ न मिलने पर बड़ी कठिनाइयां होती हैं। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें मरीजों की, तो उन्हें भी अस्पताल तक पहुंचने में अच्छी खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि आज साइकिल भी गांव में नहीं पहुंच पाती है। साथ ही लोगों ने यह भी मांग की है कि उनकी पंचायत मड़देवरा में हायर सेकेंडरी स्कूल बनवाया जाए, ताकि ग्राम और पंचायत सहित आसपास के समस्त बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें पूर्व में भी कई प्रकार के आवेदन अपनी मांगों को देते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को दी है, लेकिन आज तक के दिनांक में शासन प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार के ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और विकास की नजर से इस गांव पे किसी भी प्रकार का काम भी शासन द्वारा नहीं किया गया है। गांव तक किसी भी प्रकार की समस्याओं को निपटने के लिए या इमरजेंसी केसेस पर तमाम सुविधाएं नहीं होती हैं और जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस भी प्रसव के लिए जो जाती हैं, लेकिन कुछ हालत ऐसे होते हैं कि साथ में रास्ते में जाते वक्त ही जच्चा बच्चा की मौत हो जाती है। हमारे पिताजी सब भी खत्म हो गया, हमारे भी आधी उम्र हो गया, बच्चा बहुत परेशान है, रास्ता निकाल भी कोई रास्ता नहीं है, तो हम तो खुद तो रोड चाहिए। रास्ता नहीं बना आपके? ना। क्यों नहीं बना आज तक रास्ता? बनी नहीं है, निकला नहीं देत कोई। हक पहले की पुरानी भी रोड रास्ता भी है, तो भी रोड नहीं डर रहा। और बच्चों के लिए आने जाने को कोई व्यवस्था नहीं है। जे गाड़ी तो साइकिल भी नहीं निकल पाती, एम्बुलेंस डायल 100 कुछ नहीं पहुँचा थे। कब मरीज हो जाए तो कब खटिया में लेके आवे 4 जने, तो कब गैल में खत्म हो जाए, डॉक्टर ही नहीं पहुँच। क्या समस्या है आप? जा है अब ने हमारे रोड जियारा लगे 10, हमारे रोड नहीं बिल्कुल कुछ व्यवस्था नहीं है। 10 जियारा लगे, बच्चा बीमार हो, कोई भी बीमार हो गए तो कड़ा ही नहीं पाता। हमारे लिए रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है। हम लोग जब से ही वहाँ पे रह रहे हैं ग्राम श्यामदर में, तो रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है। कई माने हमारे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है, और कोई मरीज हो जाता है तो वहाँ पे ना ही कोई सरकारी माने सुविधा पहुँच पाती है। एम्बुलेंस वगैरह नहीं पहुँच? नहीं जी, एम्बुलेंस कोई नहीं पहुँच पाते वहाँ पे। रास्ता है ही नहीं? है ही नहीं। कितने किलोमीटर दूर है मुख्यालय से? हमारे पंचायत से 3 किलोमीटर। मैं जब से सरपंच बना हूँ, वहाँ 2 समस्याएं रही हैं उस ग्राम में। एक समस्या थी बिजली की, जो पूरी हो चुकी है, बिजली वहाँ तक पहुँच चुकी है, और दूसरी समस्या है सुदूर सड़क की। वहाँ पर गांव की आबादी लगभग 600-700 है। वहाँ आने जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, न सड़क है, खेतों से होकर आना जाना पड़ता है। मरीज जब कोई बीमार हो जाए तो उसको खटिया पे रख के 3 नाले पार करके मड़दूरा आएंगे, फिर मड़दूरा से सामुदायिक केंद्र ले जाएंगे साहेगढ़। इसके अलावा ये जो बच्चे जाते हैं वो 3 नाले पार करके वो भी मड़दूरा तक पढ़ने के लिए आते हैं। सुविधा है ही नहीं, यानी कि आने जाने की कोई वाहन पहुँचे। इस वजह से गांव के बच्चों की शादी भी नहीं हो पा रही, बच्चियों की, कि जब रास्ता ही नहीं है इस गांव में तो शादी क्यों करें। बनवाने की कोशिश की गई है, लेकिन सुदूर सरकार ने बंद कर दी है। सुदूर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मैंने जिला सीईओ साहब से मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप पहुंचाइए हमारे यहाँ लिख के, मध्य प्रदेश शासन द्वारा बंद कर दी गई है अभी सुदूर, और आप लिख के देंगे तो हो सकता है भविष्य में चालू हो जाए।
उन्होंने आश्वासन दिया है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। नगर परिषद चंदला द्वारा लगातार 3 वर्षों से आनंद उत्सव का आयोजन करवाया जा रहा है। इस आयोजन में नगर के शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के बच्चों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में को लोग देखकर आनंदित हो रहे हैं। नगर परिषद चंदला द्वारा यह विगत 6 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसका विगत रात समापन हो गया। विगत 26 जनवरी से 31 जनवरी तक 6 दिवसीय इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में नगर में आनंद का माहौल बना दी। इस आनंद उत्सव में लगभग 18 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में कबड्डी, रंगोली, गोला फेंक, एकल नृत्य, भाषण, एकल गीत, सामूहिक गीत व सामूहिक नृत्य जैसी अनेक प्रस्तुतियां दी गयी। इन प्रस्तुतियों के बाद बच्चों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान आने पर पुरस्कृत किया गया। इन प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित कर पुरस्कृत करने के लिए जिले के नवागत एसपी तिलक सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और विशिष्ट अतिथि के रूप में एसडीओपी केसी पाली, जेलर अनिल पाठक को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने मंच से प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। उत्सव के अंतिम दिन 31 जनवरी को खास प्रस्तुति देने के लिए नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा कानपुर से कलाकारों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने मयूर नृत्य, तांडव नृत्य जैसी अनेक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। ये कार्यक्रम चंदला में पिछले 3 वर्षों से हम प्रतिवर्ष करवाते चले आ रहे हैं और इस वर्ष हमने 26 जनवरी से इसका शुभारंभ किया, जिसमें कि हमारे शासकीय और प्राइवेट स्कूल के जो विद्यालयों के छात्र छात्राएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और अपनी अनेकों प्रस्तुतियां दी नगर को। और इसमें बहुत ही सुंदर देखने को मिला कि बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ और अपनी हुनर का प्रदर्शन किया है। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा के अंदर कुछ न कुछ हुनर होता है, और चाहे वो मैदान में हो चाहे पढ़ाई में हो, ऐसा ही कुछ देखने को मिला मंच के माध्यम से। चाहे वो भाषण प्रतियोगिता हो, बच्चों ने अपना आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए मंच से अपना भाषण दिया, एकल गीत हुए और यहाँ पे सामूहिक नृत्य हुए, कबड्डी और लंबी कूद, गोला फेंक, अनेकों विधाएं थी जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। 31 तारीख का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि आज हमारे इस मंच से लगभग 500 बच्चों को पुरस्कृत किया गया और आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे नवागत एसपी साहब तिलक सिंह जी के आगमन हुआ और निश्चित रूप से बच्चों को उन्होंने आज प्रोत्साहित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और जैसा कि हमारे प्रसिद्ध नृत्य हैं, मयूर नृत्य हैं, इनकी भी अनेकों प्रस्तुतियां, झांकियां सभी आज हमारे दर्शकों का मन मुग्ध कर गई। ये 31 जनवरी के दिन जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें खास कलाकारों को आपने कहाँ से बुलाया है? ये जो हमारे आज की बहुत ही आकर्षक प्रस्तुतियां दी, ये हमारे कानपुर से आए हुए कलाकार हैं, जिन्होंने आज पूरा इस मंच को बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां दी मंच के माध्यम से। और जैसा कि हमारे आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे जेलर साहब, हमारे अनिल पाठक जी भी यहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने भी यहाँ पे बहुत ही लोगों का अपने उद्बोधन से मनोबल बढ़ाया और सभी के सहयोग से आज ये कार्यक्रम सफलतापूर्ण हुआ। जैसा कि हमारे नगर निरीक्षक सौरभ त्रिपाठी जी और उनकी पूरी टीम ने भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत मेहनत की। आज क्योंकि यहाँ पे संख्या भी बहुत थी, लगभग 5000 के लगभग लोग यहाँ पे एकत्रित थे, उन्हें पूर्णतः व्यवस्थित और इस कार्यक्रम को रूप दिया। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद बसाइए। नाले आज की इस खास खबर पर। यह खबर है सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चेतगली कॉलोनी निवासी तो वहीं पठापुर रोड का एक बालक भी इसमें निवासरत है, जो कि कल शाम से ही लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार के लोगों ने जाकर के सिटी कोतवाली में दर्ज कराई। हालांकि पूरा यह मामला है कि यह बच्चे फिल्मी स्टाइल में घर से भागे। क्या कुछ मामला है, देख लेते हैं पूरी इस खबर के माध्यम से। फिल्मी स्टाइल में घर से भागे हुए थे 3 बच्चे, जिसमें एक बच्चा जिसका नाम राहुल है, यह बहुत ही चतुर था, जिसने अपनी चतुराई को लेकर रामेश्वर राजपूत और सानू राजपूत, जो कि ओम सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र हैं, इनको घर से बेला फुसला करके यहाँ से भगा ले गया।
हालांकि परिवार के लोग काफी परेशान रहे और परेशान होने के बाद ये जाकर के सिटी कोतवाली में ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। गुम हुए 3 बच्चों को दर्शना चाइल्ड लाइन संस्था ने परिवार को सुपुर्द कर दिया, तो वहीं पत्रकारों की सहायता से परिवार को गुम हुआ बच्चा भी मिला। ये बच्चे पठापुर रोड पर रहते हैं और ये बच्चे कल जटाशंकर बिजावर तरफ गए थे। जैसे ही सोशल मीडिया पर ये हमें खबर लगी कि ये बच्चे हैं, चाइल्ड लाइन की टीम पूरी एक्टिव हो गई हमारी और ये टीम जाके सारे पुलिस थानों में सारी जगह पर हम लोगों ने इनकी खबर की और इनको बिजावर में फिर पुलिस द्वारा देखा गया। ये बच्चों की अभी थोड़ा सा इनसे चर्चा और हो रही है और इन बच्चों में ये समझ में आया है कि इनके साथ जो एक बच्चा है वो इनको मोटिवेट करके किसी तरह से घर से ले जाकर थोड़ा सा इनको बाहर जाने की एक लग रहा था कि बाहर जाके कुछ मज़ा करें, ये शायद इनके दिमाग में चल रहा था। ये बच्चे के पापा हमारे यहाँ काम करते हैं, चाली राजपूत, और जैसे ही उन्होंने दिन में सूचना दी कि हमारे दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए, लापता हैं, तो हमारे मित्र हैं अपने मिश्रा जी, तो विनोद मिश्रा जी, उनसे इन्फॉर्म किया और सोशल मीडिया पे संपर्क करके उन्होंने बच्चों को बिजावर के करीब से पकड़ा है और वहाँ पे सूचना मिलते ही साथ वो वहाँ से हम लोगों ने उनको कलेक्ट किया, तो यहाँ पे चाइल्ड हेल्पलाइन में यहाँ से हम लोगों ने उनको ले लिया है। जैसे कि हमें इस मामले में पता चला है कि बच्चे 2-3 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे और स्कूल प्रशासन ने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिसाइये। नजर आज की इस खास खबर पर। यह खबर है छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तहसील में कल यहां पर एक वाद विवाद हो गया, जिसमें नोटरी संचालक के ऊपर फोटोकॉपी संचालक ने मारपीट कर दी, जिसको लेकर सारे वकील और अधिवक्ता यहां पर भड़क उठे। उनके द्वारा यहां पर जाकर के एसडीएम से शिकायत की और एसडीएम के बाद तत्काल ही सिटी कोतवाली में जाकर पूरे मामले की शिकायत की। इसके बाद प्रशासन सख्त हुआ, लेकिन आज सुबह से ही सारी अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर के रोड पर चक्का जाम किया और चक्का जाम करने के बाद जब प्रशासन के द्वारा यहां पर उन्हें आश्वासन दिया गया कि इनके डब्बे यहां से हटा दिए जाएंगे, जब जाकर यह जाम यहां से खुला, तो वही प्रशासन के मौजूदगी में यहां पर पूरा अतिक्रमण हटाया गया। हालांकि अधिवक्ताओं का यह कहना है कि यहां पर कामकाज करने को लेकर यहां पर जो डब्बे के जो संचालक हैं, यहाँ पर जो दलाल बैठे रहते हैं, उनके द्वारा काफी दिक्कतों का सामना कभी करना पड़ता है। यहाँ पर उनके कामकाज को भी काफी दिक्कतें आती हैं। गुरुवार के दिन शाम को प्रदीप गोस्वामी के साथ विश्राम पटेल और महेंद्र पटेल, जो कि फोटोकॉपी संचालक हैं, इनके द्वारा इनके साथ मारपीट की, जिसको लेकर सारी अधिवक्ता भड़क उठे और अधिवक्ता भड़कने के बाद प्रशासन सख्त हुआ और इनका यहाँ पर अतिक्रमण हटा दिया गया। तहसील प्रांगण में हमारे अधिवक्तागण शांतिप्रिय ढंग से वकालत करते हैं। हमारे एक साथी गोस्वामी प्रदीप गोस्वामी जी वकील साहब नोटरी का काम करते हैं और वो यहाँ लगातार कई सालों से यहाँ तहसील में बैठ रहे हैं, परंतु यहाँ अवैध रूप से डब्बे रखे हुए हैं, जिसे न्यायालय ने हटाने का आदेश भी दे दिया है, परंतु वो लोग यहाँ गुंडागर्दी करके वकीलों को परेशान करते हैं, पक्षकारों को परेशान करते हैं। और आज मेरे साथी वकील गोस्वामी जी को उस डब्बे वाले ने धक्का दिया है, जिसके खिलाफ तख्त फेंक दिया है, उनकी कुर्सी फेंक दी है, उनके साथ गाली गलौज की है, उन्हें मारने की धमकी दी है। पक्षकारों से उटपटांग पैसे लेते हैं, इस बात की शिकायत कई बार तहसीलदार एसडीएम से हम लोग कह भी चुके हैं। सोमवार को यहाँ न्यायालय तहसील प्रांगण में एक भी डब्बा रहेगा तो हम लोग चाबी बंद करके यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और कोई भी डब्बा न्याय तहसील प्रांगण के अंदर नहीं रहेगा। और उस जिस डब्बे वाले ने, जिसने मेरे साथी गोस्वामी जी को धक्का दिया है, गाली गलौज की है, उसके साथ अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो पुलिस के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज क्या है, हमने हमारा तखत डला था थोड़ा पीछे, तो वहाँ से उठा के और हमने इनके डब्बे के सामने थोड़ा सा साइड में किनारे लगा लिया कि हम यहाँ बैठ के जो है काम करते रहेंगे। तो ये मतलब हाँ ठीक है। वहाँ तो ये महेंद्र पटेल जो है, महेंद्र पटेल आया तो गाली गलौज करने लगा, बोला आप यहाँ जो है तखत नहीं रख पाओगे, ना काम कर पाओगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और सारे डब्बे वाले एकदम मनमर्जी से काम करते हैं, वकीलों का काम छीनते हैं, दलाली करते हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। एक बार फिर छतरपुर का एनएचएआई दफ्तर विवादों में आ गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी के इस कार्यालय में एक बार फिर हमले के वीडियो सामने आए हैं। कुछ नकाबपोश बदमाशों ने दफ्तर के बाहर जमकर पत्थर चलाए हैं। इन बदमाशों ने सुबह के 10:30 बजे दफ्तर के बाहर जमकर पत्थर बरसाए और मोटरसाइकिलों से मौके से भागकर खड़े हो गए।
इस मामले के पहले भी एक मामला सामने आ चुका था जब एनएचएआई के एक कर्मचारी महेंद्र सिंह चौहान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी। आपको बता दें कि एनएचएआई वो विभाग है जो झांसी से खजुराहो तक 4 लेन का निर्माण कर रहा है। 2800 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में शासन ने अनेक लोगों की जमीनें अधिग्रहण की हैं और मुआवजे को लेकर कई लोगों के साथ विभाग का विवाद चल रहा है। ये दोनों हमले इसी विवाद को जोड़कर देखे जा रहे हैं। बहरहाल एनएचएआई के अधिकारी, उनकी भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध बनी हुई है। इस मामले में हमले के बाद एनएचएआई ने एक बार फिर पुलिस से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। आज का घटना में जो 5 लोग बदमाश लोग रखे और ऑफिस बाहर से बाहर ही वो पत्थर डाला ऑफिस में और ऑफिस को डैमेज हुआ और हमारा जो गार्ड है वो गार्ड सिर पर भी पत्थर मारा। किस तरह की शिकायत? ये लोग किसान लोग नहीं है, वो लोग अंदर किसान है तो हमारा अंदर में ऑफिस के अंदर आके उनका समस्या बताते थे, लेकिन अभी वो अंदर आया नहीं, बाहर से बाहर ही। या आप लोग ये सीसी फुटेज भी देखे थे, 5 लोग बदमाश 2 मोटरसाइकिल पे आए, टीटीआई को लेकर लेकर एक्शन। इसमें आपके जो घायल कर्मचारी साथ में सहयोगी वो भी घायल हुए? हाँ, हमारा सहयोग अमूल साहू ने गार्ड है ऑफिस के सामने बैठे थे और उनको मार दिया। नहीं देखो, इसमें अगर कोई लैंड एक्विजिशन से अगर कोई किसान नाराज़ है, वो लोग हमारे साथ आ रहा है, हमारे साथ चर्चा कर रहा है और आर्बिट्रेशन में केस भी लगा है कमिश्नर के पास। एक्चुअली ये किसान का काम नहीं है और कुछ लोग बदमाश लोग वांटेडली ऐसा क्रिएट कर रहा है वो एनएचए को डराने के लिए। लेकिन ये मुआवजा जो स्टेट गवर्नमेंट सक्षम प्राधिकारी एसडीएम न्यायालय से मुआवजा निर्धारण होता है और एज पर मुआवजा अवार्ड पास जैसा करते वो अमाउंट हमें उनका अकाउंट में जमा करते। तो सकता है इसी वजह से मुआवजा एनएचए ऑफिस से निर्धारण नहीं होता, तो न्यायालय सक्षम प्राधिकारी भू अर्जन अधिकारी। किसानों को ज्ञान नहीं रहता तो क्या यह वजह मान सकते हैं, यह वजह भी हो सकती है तोड़फोड़? नहीं, किसान ऐसा तोड़फोड़ नहीं करता, किसान कभी भी वैसा नहीं किया। ये किसान नहीं है और कुछ लोग बदमाश लोग ने वो वांटेडली ऐसा कर रहा होगा। वो अभी एफआईआर दर्ज हुआ, अब इंक्वायरी चल रहा है और इंक्वायरी में थैंक यू। थाना कोतवाली में एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा दी गई है, उसमें जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। सेना में अहीर रेजिमेंट की स्थापना के लिए यादव समाज के युवा वर्ग ने एक मुहिम छेड़ रखी है। पूरे देश में ये मुहिम चल रही है, इसका असर छतरपुर में भी देखने को मिला। छतरपुर में शुक्रवार को छत्रसाल चौक पर यादव युवा समाज के तत्वावधान में एक विशाल आम सभा और उसके बाद रैली का आयोजन किया गया। रैली में पहुंचे नेताओं ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और सेना में अहीर रेजिमेंट को स्थापित करने की मांग उठाई। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से पुष्पेंद्र यादव, पन्ना से जिला पंचायत के अध्यक्ष रविराज सिंह यादव सहित यादव समाज के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज युवा यादव महासभा ने अहीर रेजिमेंट को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति के समक्ष ज्ञापन दिया है और यादव समाज के सभी, वैसे तो पूरे देश के लोग मांग कर रहे हैं काफ़ी दिन से कि अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। हमारे देश की सीमा पर सबसे ज़्यादा यादव लोग रहते हैं जो देश की रक्षा करते हैं, तो अहीर रेजिमेंट क्यों ना बने। सभी लोगों के रेजिमेंट बने हुए हैं। आज उस बात को लेकर के यादव समाज के युवाओं ने ये मांग की है और यहाँ से ज्ञापन भेजा है और यादव समाज, पूरा देश का समाज दिल्ली भी जाएगा, दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन करेगा कि यही रेजिमेंट बने ताकि हमारे यादव समाज के युवा उसमें भर्ती हों और हमारे युवाओं को नौकरी भी मिले और देश की सीमाओं पे जिस तरह से आज भी वो देश की रक्षा कर रहे, देश की रक्षा करें। और हमारे नौजवान साथियों ने, यादव युवा महासभा के सभी हमारे साथियों ने एक आज इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम किया है कि अहीर यादव रेजिमेंट का गठन होना चाहिए, क्योंकि देश में जिस तरीके से आज की जो हालात हैं
सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो संख्या है। तो इस संख्या के आधार पर, और वैसे भी हम लोग लगातार, हमारे साथी लोग पहले भी आंदोलन कर चुके और पोस्ट कार्ड के माध्यम से अभी तक देश की सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, लेकिन पोस्ट कार्ड से जब काम नहीं चला, लगातार पोस्ट कार्ड भेजे गए, उसके बाद पर आज इन लोगों ने तय किया कि हम लोग इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को एक संदेश देने का काम करेंगे। अगर नहीं माने तो फिर हम इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर करके आंदोलन करेंगे और आंदोलन के माध्यम से यादव रेजिमेंट का गठन करेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर की तहसील में मौजूद कुछ अतिक्रमणकारियों और वकीलों के बीच हुए विवाद का मामला अब सड़क पर आ गया है। वकीलों ने यहां की गुमटियों को हटाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। जाम के दौरान एक पुलिसकर्मी से वकीलों का विवाद भी होते होते बचा। लगभग 1 घंटे तक छतरपुर की जवाहर रोड बुरी तरह से जाम रही। वकील एसडीएम कमलेशपुरी को ज्ञापन देने के लिए अड़े हुए थे और गुमटियों को हटाने की मांग कर रहे थे। ये चक्का जाम किया गया था अवैध तहसील प्रांगण में अवैध रूप से संचालित डब्बे जिसमें दलाल कार्यरत हैं। और कल की घटना है, एक माननीय अधिवक्ता प्रदीप गोस्वामी के संग में दलाल महेंद्र पटेल और उसके भाई ने दुर्व्यवहार किया और मेरे संग भी दुष्व्यवहार किया था उसने, और माँ बहन की गाली दी जिसकी FIR हम लोगों ने कर दी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। न उसका डब्बा हटा, न उसको गिरफ्तार किया गया। इसी तारतम्य में हम लोगों ने ये जाम लगाया था। तो माननीय SDM साहब ने यह आश्वासन दिया कि 2 घंटे के अंदर हम डब्बे हटाते हैं, कार्रवाई करते हैं, तब हम लोगों ने जाम खोला है। तो वकीलों ने इस मांग के साथ लगभग 1 घंटे तक हंगामा किया और उसके बाद जब ये हाईवे जाम हो गया तो भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और फिर SDM कमलेशपुरी मौके पर पहुंचे और वकीलों से ज्ञापन हासिल किया गया। SDM ने कहा कि जल्द ही इस ज्ञापन के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। कुछ लोगों ने यहाँ पे अवैधानिक रूप से डब्बे रखे जिसमें कुछ काम चलते हैं, तो उसके लिए आज वकीलों से चर्चा हुई थी। कल घटना भी हुई थी उसके संबंध में। तो आज वकीलों को आश्वासन दिया गया है और नगर पालिका के अमले को भी बुला के हम इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी गलत हुआ है उसके वो आश्वासन करके हमने हटवा दिया चक्का जाम। कुछ देर के लिए था, वो हट गया। तो वकीलों ने इस मामले को लेकर जो हंगामा किया उसके बाद तहसील परिसर से अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बीते रोज वकीलों और यहां मौजूद एक फोटोकॉपी संचालक के बीच विवाद की खबर सामने आई थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में हंगामे की स्थिति निर्मित हुई है। खबर दिन भर में आप देख रहे थे। दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पैप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।